खान साहब ने खुद फैसला किया कि मैं खुद ही उम्मीदवार हूँगा, ताकि ये पूरा मैसेज है पूरी दुनिया में कि हम एक हैं, यानी कि मुल्क के चारों यूनिट्स जो हैं, ये हमारे ट्राइबल एरियाज, हमारे जीबी और आजाद कश्मीर, जो यकजा करने वाली शख्सियत है वो इमरान खान है। अमजद नियाज़ साहब, इस इलेक्शन को बहुत अहम इलेक्शन इमरान खान तस्वुर कर रहे हैं। सर, ज़िमनी इलेक्शन है और ये इलेक्शन जीत भी जाएं तब भी खान साहब असम्बलियों में नहीं जाएंगे, तो इस इलेक्शन को इतना अहम क्यों तस्वुर किया जा रहा है? जो खान साहब बार बार इलेक्शन नहीं जिहाद की बात कर रहे हैं, जद्दोजहद नहीं, इसको जिहाद की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए थे अपना पंजाब के MPs के, तो एक गेम चेंजर साबित हुआ था। इसी तरीके के साथ ये इलेक्शन भी जो है वो गेम चेंजर होंगे, क्योंकि इससे आपके मुस्तकबिल की राह का तयन हो जाएगा। तयन पहले भी हो चुका है, लेकिन इंडिकेटर्स होते हैं कि वो ऐसे क्या इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि इमरान खान इस पूरे मुल्क में 2/3 मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं। तो ये इंडिकेटर होगा जो राह मुतय्यन करेगा कि इमरान खान ही इस मुल्क की वाहिद उम्मीद हैं और फेडरेशन को यकजा करने वाली शख्सियत हैं वो जनाब इमरान खान साहब हैं। ये सारी क्योंकि इसलिए खान साहब ने खुद फैसला किया कि मैं खुद ही उम्मीदवार हूँगा, ताकि ये पूरा मैसेज है पूरी दुनिया में कि हम एक हैं, यानी कि मुल्क के चारों यूनिट्स जो हैं, ये हमारे ट्राइबल एरियाज, हमारे जीबी और आज़ाद कश्मीर, उसमें जो यकजा करने वाली शख्सियत है वो इमरान खान है। ताकि ये जो आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एक हमेशा कभी दहशतगर्दी का पर्चा कर देती है, कभी क्या करती है, कभी FIA में, तो ये साबित हो सके कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने जो तख्त को बचाने के लिए या लेकिन अमजद साहब, एक चीज़ है ना, एक चीज़ है, खान साहब अगर ये जीत जाते हैं फिर तो पक्का है कि खान साहब को किसी न किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए, या फिर जो उनके खिलाफ रेफरेंस इस वक्त नाअहली के हवाले से है वो किया। देखो कि इस तरह वोट से तो फिर शिकस्त नहीं हो पा रही। 20 में से 15-16 नशिस्तें आप पंजाब में जीत गए थे, अगर ये 8 में से अगर आप 7-6 भी जीत जाते हैं तो फिर भी 2/3 मेजॉरिटी का मामला तो फिर भी ये हो जाता है। तो फिर तो खान साहब को किसी भी सूरत में अवामी वोट से तो वो नहीं हरा सकते, फिर तो गिरफ्तारी है या फिर उनकी नाअहली है। उसके बाद क्या है सर PTI के पास? पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये तमाम की तमाम सीटें इमरान खान साहब जीत जाएंगे। दूसरा, आपका कहना कि ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये हरकत करेंगे तो वो अपनी सियासी कबर जो है पहले भी खो चुके हैं, तो मजीद गहरी करेंगे और इससे उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होगा सिवाय रुसवाई के, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त कुछ और सोचे बैठी है। अगर इन्होंने वो उस तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश की तो हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, जो किसी लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा इस मुल्क के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि मुल्क एक सॉफ्ट इनकलाब की तरफ बढ़े। हम सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहते, हम एक साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हम एक ऐसी पार्लियामेंट चाहते हैं जो मुल्क के फैसले कर सके, जो अवाम की सही नुमाइंदे, वो किसी को भी पाकिस्तान की अवाम वोट देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, उस पार्लियामेंट और उस चीफ एग्जीक्यूटिव के पास मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए ताकि वो मुल्क के बड़े फैसले कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।